ॐ देविकानन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ देविकानन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ देविकानन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ देविकानन्दनाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त जिसे सच्ची प्यास मन में जागी हो परमपिता परमात्मा को पाने की सच्ची चाह। क्योंकि जैसे किसी इंसान को इतनी ज्यादा प्यास लगी हो, इतनी प्यास लगी हो कि वो कुएं के पास दौड़ता हुआ जाए और सबसे पहले पानी ढूंढकर पिए, तो उसी प्रकार हमें भी इतनी प्यास होनी चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के दरवाजे में जाने के लिए कितने ललायत हो कि हमें बस वही चाहिए, वही चाहिए, तभी हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे मन में प्यास नहीं है तो अभी इसका मतलब कि अभी हमें वो परमपिता परमात्मा का घर दूर है, उसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि जिसके हृदय में सच्ची प्यास होती है वही 100 काम छोड़ करके जाएगा। तीर्थों पर जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ पॉजिटिव वाइब्स होती है, तभी तो दौड़ दौड़ करके ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा मिल जाए। पर परमपिता परमात्मा वहाँ नहीं, हमारे हृदय के अंदर है। हमने अपने हृदय के वातावरण को ही वैसा बनाना है, भक्तिमय बनाना है। अपने घर का एक कोना, जिसे हम अपने घर का मंदिर प्रयोगशाला कहते हैं, अपने ऊपर वहां बैठ करके प्रयोग करिए। क्योंकि जितना जितना हम भगवान के करीब जाते जाएंगे उतनी उतनी हमारे ऊपर कृपा होती जाएगी। नहीं तो समय तो गुजर रहा है, आजकल में ढल रहा है और वैसे वैसे वर्षों बीत रही है। तो हमने भी एक अच्छे सच्चे भक्त होना है परमपिता परमात्मा की, और एक ऐसी प्यास अपने मन में जगानी है ताकि हमें इसी जन्म में अपने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि तप करने के लिए कोई हिमालय पर्वत जाता है, कोई गोदावरी के तट पर जाता है, कोई वृंदावन जाता है, तीर्थों पर सभी लोग जाते हैं। पर हमें अपने घर में ही ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, तीर्थमय वातावरण बन जाए, वहां पर ही अपनी जीवनचर्या बिता करके इतना नियम बन जाए कि सुबह शाम हम बैठने के लिए अपने परमपिता परमात्मा के दरबार पर बैठने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए इतने तत्पर हो कि 100 काम छोड़ करके नहीं, हमें अभी पूजा भी करनी है, हमें अभी अपने परमपिता परमात्मा से मिलना भी है। जैसे एक किसी के विरह में तड़पती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी ऐसी सच्ची प्यास अपने परमपिता परमात्मा को पाने की दिल में उठनी चाहिए, तभी हमें उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा भजन, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा है मन के बादल, बरसा है मन
आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। बरसा है मन के बादल, बरसा है मन के बादल, तेरी रहमतों का साया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया।